इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से आ रही है, जहां सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका पहुंचे मृतक धीरज के घर। 2 दिन पहले दुकान से लौटते वक्त धीरज को गोली से भूनकर कर दी गई थी हत्या। इस दुख की घड़ी में परिजनों से मिल बंधाया ढांढस। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा इस सरकार में दिन दहाड़े हो रही हैं हत्याएं। कहा हत्या हुए 2 दिन हो गए, अभी तक नहीं हो पाई गिरफ्तारी। बोले छोटे व्यापारी इस सरकार में नहीं है सुरक्षित, इन्वेस्टर समिट का कोई मतलब नहीं। सरकार से पीड़ित परिजनों के लिए 50 लाख की आर्थिक मदद की रखी मांग। चंदौली पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखिए, बहुत दुखद प्रकरण है। मैं जिस परिवार से मिलने आया हूँ, संवेदना प्रकट करने आया हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जब उन्होंने जाना और हमें भी जैसे सूचना पता चली, एक 37 साल के दवा व्यापारी की हत्या कर दी गई। उनके परिवार के साथ उनके पूज्य पिताजी हमारे साथ हैं। और जिस प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित नहीं हो, वहाँ आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगी? और ये मुख्यालय से मात्र चंद किलोमीटर की घटना है। एक 37 साल का व्यापारी जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जीवन कैसे चलेगा? और इस जनपद में जहाँ सुरक्षित कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के तमाम लोग झूठे दावे करते हैं, उस उत्तर प्रदेश के इस जनपद में एक व्यापारी की जब दिन दहाड़े हत्या की जाए तो आम लोग सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएंगे? इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही है व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन लोकल व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, इन्वेस्टर समिट का जो सवाल है, मैं यहाँ संवेदना प्रकट करने आया हूँ। इन्वेस्टर समिट तो यही है कि आपको कागजों में बताया गया कि 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट हुआ है और एक कहीं MOU साइन नहीं हुआ। अगर आप ठीक से आकलन करेंगे तो हमको जो लोगों ने नज़दीक से बताया कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर सिर्फ सरकार में अधिकारियों ने करोड़ों करोड़ों की लूट करी है, कहीं एक भी रुपए का निवेश नहीं आया। मैं सरकार से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारी, जो किसी की मेडिकल स्टोर है, किसी का किराना स्टोर है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी का हार्डवेयर का दुकान है, क्या उनके खून पर आपकी इन्वेस्टर समिट होगी? जब आप अपने छोटे व्यापारियों को, चूँकि हमारा जो देश है इस तरह का है कि छोटे छोटे असंगठित व्यापार से ही हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, तो जब छोटे व्यापारियों की हत्या होगी तो इन्वेस्टर समिट का कोई मतलब नहीं है। और किस तरह की डिमांड चाहते हैं? और आपके माध्यम से मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी कहा था, और हम परिवार के ये पिताजी हैं और मैं परिवार की तरफ से और चंदौली के जनमानस की तरफ से सरकार से ये मांग है कि चूँकि वो दवा के व्यापारी थे, उनके छोटे बच्चे हैं, कैसे उनका जीवन यापन होगा? तो परिवार को कम से कम सरकार 50 लाख रुपए से आर्थिक मदद करे, जिससे परिवार का और नौनिहालों का आने वाला समय कम से कम आर्थिक रूप से सुरक्षित